चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं रूल 31 से आगे की। देखिएगा, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे होता है तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे मैनी वर पनिश्ड बट ए फ्यू वर गिल्टी। ठीक है। इसी तरीके से अगर नन, नन ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर नन, नन ऑफ के साथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और प्रोनाउन हो तो प्लूरल वर्ब। नन ऑफ, नन का यूज़ अगर एज ए सब्जेक्ट हो तब दोनों में। देखिएगा, नन हैज़ गॉन येट, नन ऑफ दिस गर्ल्स आर नॉटी। यहाँ सिंगुलर था, सिंगुलर आ गया, यहाँ प्लूरल था तो प्लूरल आ गया। अगर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की भी यूज़ की जा सकती है, नन ऑफ दिस गर्ल्स इज़ नॉटी। बेहतर यह है कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद ऑल का यूज़ एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक चीज़ या सब कुछ के लिए होता है। इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ऑल का यूज़ अगर वस्तुओं या व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताता हो तो प्लूरल वर्ब आती है। ऑल इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। ऑल आर वेल, सब ठीक है। ठीक है। रूल नंबर 34 में टेबल है, टेबल भेजूँगा, टेबल नोट करेंगे आप। उसके बाद लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच का यूज़ सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस मैन। इसके बाद देयर का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह होता है। इसके साथ वर्ब इसके बाद आने वाले नाउन, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि सिंगुलर अगर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट उसको कहते हैं जहाँ पर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पर देयर का इस्तेमाल हो। देयर, जैसे देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। यहाँ इसके बाद सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आ गई, यहाँ प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब आ गई। उसके बाद इट का यूज़ अगर सिंगुलर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के जैसे होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू, इट के साथ इज़। इंट्रोडक्टरी वैसे ही जैसे कहीं पर सब्जेक्ट नहीं होता इट का यूज़ करना होता है। 38 नाउन, प्रोनाउन के अपोजिशन केस में वर्ब नाउन प्रोनाउन एनपी नाउन प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आती है। जैसे सुदामा दत्त फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, यहाँ वाज जो आया वो सुदामा के अकॉर्डिंग आया। यू, माई स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट, यहाँ जो वर आया है वो यू के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है। अब यहाँ पर अपोजिशन केस किसे कहते हैं? अपोजिशन केस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं उसके साथ कोमा आता है, उसको अपोजिशन केस कहते हैं नाउन का। उसके बाद अगर सिंगल इन्फिनेटिव या सिंगल जिरन या सिंगल क्लोज होता है तो उसका सिंगुलर वर्ब आती है। जब इन्फिनेटिव होता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिरन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है, क्लोज होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे टू स्विम इज़ ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, दोनों जगह इज़ आ गया, ये इन्फिनेटिव है, ये जिरन है। लेकिन अगर डबल इन्फिनेटिव, डबल जिरन, डबल क्लोज आ जाए तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेज। यहाँ पर टू स्विम एक इन्फिनेटिव हो गया, टू रन एक इन्फिनेटिव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, डबल हो गए तो प्लूरल वर्ब आ गई। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़ें तो वर्ब जो आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम, यानी कि जो हैज़ आया है ये पब्लिशर के अकॉर्डिंग आया है जो सिंगुलर है। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड, ये आर जो आया है वो राइटर्स के अकॉर्डिंग आया है क्योंकि ये प्लूरल है। इसके बाद विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, etc। अगर ये वर्ड्स आ जाएं और ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ हो तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोवर्स वाज अरेस्टेड, यानी कि जो वाज आया है वो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग आया है क्योंकि जो क्रिमिनल है ये जो सब्जेक्ट है ये अलोंग विद से पहले आया है। उसके बाद अगर दो सब्जेक्ट नीदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़े हुआ हों और एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हों तो नॉर और बट आल्सो के बाद यूज़ होने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे नीदर ही नॉर आई वाज गिल्टी, ये जो वाज आया है वो आई के अकॉर्डिंग आया है। आइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, यहाँ जो वर आया है वो हिज सन्स के अकॉर्डिंग आया क्योंकि यहाँ सिंगुलर था तो सिंगुलर आ गया, यहाँ प्लूरल था प्लूरल आ गया। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट से पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई डॉटर, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स। ये जो आर आया है यहाँ पर ये गर्ल्स के लिए आया है, ये प्लूरल था। ये जो इज़ आया है ये द गर्ल के लिए आया है जो सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब।
उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं इनको कार्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर सर्टेनिटी हो और अलग अलग दिखाना हो तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे 5 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, 50 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया यानी कि बांट दिया, सबको अलग अलग करते तो प्लूरल वर्ब आ गई। उसके बाद अरिथमेटिक्स में सम्स के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगुलर का यूज़ कॉमन है यानी कि यही ज़्यादा बेहतर है, ऐसा ही किया जाता है। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4। यहाँ प्लूरल वर्ब है, यहाँ सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना ही यहाँ पर अच्छा रहता है। जो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा उसे अच्छा माना जाएगा। ए एन कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन, जब ये सिंगुलर में सब्जेक्ट की जगह आता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। यानी कि यह पहले ए और एन आए, उसके बाद कलेक्टिव नाउन आए, उसके बाद ऑफ आए, उसके बाद प्लूरल नाउन आए। जैसे ए हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड क्या है? झुंड, कलेक्टिव नाउन हो गया। ऑक्सन यानी क्या? उसका प्लूरल है, प्लूरल नाउन हो गया, इसका सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए सब फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, etc अगर का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे द न्यूज़ इज़ ट्रू, ऑल हिज लगेज इज स्टोलन। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके नाम के एंड में एस होता है, लेकिन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं वो सिंगुलर, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। जैसे बीमारियों के नाम हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के नाम हो सकते हैं, कंट्री के नाम हो सकते हैं, बुक्स के नाम हो सकते हैं, सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं। जैसे मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, बिलियर्ड्स इज़ नॉट ए पॉपुलर गेम। इसमें भी ऐसा रहा, इसमें भी ऐसा रहा, लेकिन ये है सिंगुलर। उसके बाद वेजेस का यूज़ जो होता है बाइबल में पनिशमेंट के मीनिंग में होता है, जो सिंगुलर माना गया है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। लेकिन आजकल की भाषा में जो वेजेस का मीनिंग होता है वो होता है चार्जेस ऑफ लेबर यानी कि मजदूरी, उसको प्लूरल माना गया है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। हिज वेजेस आर वेरी लो। देखिए इसमें अगर हम बात करें जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू, जब ये एज ए कलेक्टिव नाउन हो और सिंगुलर हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर अलग अलग आदमी की पहचान होती हो तो फिर प्लूरल वर्ब आती है। जैसे द आर्मी हैज़ डिवाइडेड टू डिसओबे हिज कमांडर। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि यहाँ पर अलग अलग में बांट दिया सबको, तो यहाँ पर वर आ गया और यहाँ पर आर्मी को आर्मी में ही बांटा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गए। तो ये आपके रूल्स हैं, इनको आप नोट करेंगे। अगले रूल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और होमवर्क में आज का भी और अगली बार का भी एक साथ ही दूंगा। तब तक आप इनको समझेंगे, तब तक आप इनको नोट करेंगे। थैंक यू।